जिन भी माताओं के बालक खुले छूट गए हैं पूरे पंडाल में, उन माताओं से हमारी विनती है कि अपने बालकों को गोद में बिठा लें और हमें कथा कहने की अनुमति प्रदान करें। क्योंकि भैया कई बार तो हमारे महंगे महंगे माइक फेल हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है बालकों की किसी आवाज होती हमारी बिना माइक के चिल्ला चिल्ला के बोलते। बालकों को कथा में लाया करो, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, बैठाया करो, थोड़े रोएंगे धोएंगे ऊधम मचाएंगे, पर लाया जरूर करो, पर ला के खुला मत छोड़ दिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनेक अर्थ हैं प्रथम श्लोक के, कहीं पर भगवत परक अर्थ है, कहीं पर नारायण परक अर्थ है, कहीं पर कृष्ण परक अर्थ है। अनेक अनेक विद्वानों ने प्रथम श्लोक के अनेक अर्थ किए हैं। हम लोग कृष्ण लीला सुन लें पूरी। जन्माद्यस्य यतोन वयाद इतरतः, जो परमात्मा जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ अन्वयात इतरतः, यानी कि वसुदेव देवकी जी को छोड़ करके नंद यशोदा के पास चले गए। और कैसे हैं बोले, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, पूतना रूप बदल करके आई। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने सारे असुर आए, पर सबको ठाकुर जी पहचान गए। चाहे कितना भी रूप बदल करके कोई सामने आए, ठाकुर जी उसको पहचान जाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कई बार कि भाई ठाकुर जी के आगे आप दुनिया में किसी के भी सामने कुछ भी बन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ। जैसे आप संसार में कभी किसी से मिलते हैं तो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, अपने थोड़ी सी उसके चित्त में अपना प्रेम बैठाने के लिए आप थोड़ा सा बनावटी बन के जाते हो तो आप बहुत क्रोधी, लेकिन ऐसे दिखाओगे कि आहा इनसे ज्यादा दीन कोई नहीं। हो तो आप बड़े लोभी, लेकिन आप ऐसा दिखाओगे कि महाराज समोसा सामने रखें और आप नहीं मैं तो खाता ही नहीं, छूता ही नहीं हूं, और मन में ऐसा हो रहा है कि ये नहीं होता तो सारे खा जाता। मेहमानों के यहां जब जाते हैं या मेहमान घर आते हैं, तब जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो देखने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, मेहमानों के घर आना या मेहमानों के यहां जाना, उसमें एक बड़ी विचित्र सी एक स्थिति होती, पता नहीं आपने अनुभव किया कि नहीं। ना खाओ तो वो लोग कहते हैं कि हमने इतने भाव से मंगाया, इतने प्रेम से मंगाया, और कई बार खाने लग जाते हैं तो फिर उनके मन में यह भी आ जाती है कोई भूखा ही आया था क्या, सभी खा रहा है। पता नहीं आपको अनुभव हुआ कि नहीं, हमको तो कई बार, अब तो नहीं होता, अब तो हम मेहमानों के यहाँ ना जाते हैं ना आते हैं, हम तो कथा करने जाते हैं। अब तो बचपन में जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते तो वो एक के बाद एक समोसा खाते रहते, तो हमें लगती है सुबह भूखे ही निकले घर से, एक आध छोड़ के नहीं जाएंगे हमारे लिए। तो ये बनावटीपना जो है, इसको व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये व्यवहार सब निभाते हैं संसार में। भाई देखो, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का सखा हूं, लेकिन इस समय जैसे ही मैं यहां प्रवेश किया पंडाल में, तो मैं भी एक व्यवहार निभाया। मैं महाराज जीवन के आया हूं, मैं भी एक व्यवहार निभा रहा हूं, एक महाराज बन के। आपके झारखंड में और बिहार में तो महाराज बाबा ही बोलते हैं, चाहे महाराज जी आ जाएं, चाहे गुरु जी आए, सब बाबा ही बोलते हैं। आज सुबह सुबह हमको कोई बोला बाबा राम राम, तो हमने कही यार उम्र तो हमारी इतनी नहीं है, बाबा क्यों बोल रहे हो? तो फिर बोले महाराज जी हमारे झारखंड में पंडितों को, गुरुजियों को, सबको बाबा ही बोलते हैं। एक बार हमारी बिहार में कथा हो रही थी, तो वहां हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो क्रिकेट का कोई मैदान नहीं था, तो कथा पंडाल के बगल में ही जगह थी, वहीं खेलते थे।
तो जितने श्रोता थे वो पहले हमारा क्रिकेट देखते थे और उसके बाद हम चेंज करके आते, फिर उनको कथा सुनाते थे। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो सारे श्रोता चारों तरफ बैठ करके बाबा छक्का, बाबा चौका, बाबा छक्का, सब यही चिल्लाते थे। सुनने में बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन यहां बाबा ही बोलते तो व्यवहार, ये व्यवहार संसार में निभाइए, व्यवहार संसार के लिए रखिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख तो वास्तविकता होनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे जाइए। क्यों? क्योंकि चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं। व्यवहार उसके सामने किया जाता है जो आपको नहीं पहचानता, जो आपको नहीं जानता, आपके मन को नहीं जानता, उसके सामने आप व्यवहार करते हो। पर जो आपको जान जाता है उसके साथ। अब देखो एक और बात, जैसे नए नए मित्र बनते हैं तो प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, पर जैसे जैसे उठना बैठना ज्यादा होने लग जाता है तो फिर व्यवहार छोड़ दिया जाता है, सहजता। उसको हम फिर बोलते भाई अब फॉर्मेलिटी मत कर, अब तो हमारी दोस्ती पुरानी हो गई। विवाह में भी पति पत्नी प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे 1-2 साल निकल जाते हैं शादी के, फिर व्यवहार नहीं होता, फिर फॉर्मेलिटी नहीं होती, फिर वास्तविकता होती है। ठाकुर जी के सन्मुख पहले क्षण से ही व्यवहार नहीं होना चाहिए, वास्तविकता। आप जैसे हो वैसे जाओ। क्यों? चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तो ठाकुर जी कैसे, कितने भी राक्षस आए सबको पहचान गए, चाहे पूतना सुंदर बन करके आई, चाहे सक्टासुर रूप बदल करके आया, चाहे तृणावर्त रूप बदल करके आया, ठाकुर जी सबको पहचान गए। तो यहां इसी बात का प्रतिपादन किया जा रहा है कि ठाकुर जी सबको जानते हैं, इसलिए रूप मत बदलिए उनके आगे। और विशेष रूप से ठाकुर जी ने उनका वध किया जो रूप बदल करके आए। ठाकुर जी को व्यवहार प्रिय नहीं है, वास्तविकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने ब्रह्मा आदि कवि को भी अपनी लीला से उसके मोह को, उसके भ्रम को दूर किया। गिरिराज धारण करके इंद्र को भी अपना आस्वादन करा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ऐसी भावना रखी जाती है कि नाम जप करने वाला ठाकुर जी को प्रिय है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, परिक्रमा करने वाला, कथा सुनने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठी पहनने वाला, एकादशी व्रत करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण मित्र यदि व्यक्ति है तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। समझ रहे हैं बात को? पर्यावरण मित्र वृक्षों से प्रेम करता है, वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, पृथ्वी को स्वच्छ रखता है, वायु की शुद्धता की चिंता करता है, नदियों की गंदगी की चिंता उसके चित्त में है। ऐसे व्यक्ति की चिंता ठाकुर जी को होती है फिर, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर जी को महल बिहारी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? कुंज बिहारी। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। ठाकुर जी महलों में नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कहां रहते हैं? लता गुल्म वृक्षों में रहते हैं। कुंज बिहारी, वृक्षों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को गिरिवरधारी कहा जाता है, पर्वतों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को यमुना पुलिन बिहारी कहा जाता है, नदी से प्रेम। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में माटी खाते हैं, पृथ्वी से प्रेम।
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भगवान ने 2 बार दावाग्नि पी है। भागवत में कथा आती है, ठाकुर जी 2 बार अग्नि पी गए वृंदावन की लीला में। अग्नि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। और तृणावर्त नाम का बवंडर रूपी एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी वायु को पवित्र करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण का ही काम किया है श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके। और हम यदि तिलक लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखते, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप वैष्णव धर्म अपनाते हो तो पर्यावरण मित्र भी बनिए। अगर आपके चित्त में पर्यावरण की चिंता नहीं है तो आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, धर्म, अनुष्ठान आदि आदि इनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है। हमारे वृंदावन से तो हम थोड़े से उदास हैं। वृंदावन से उदास नहीं है, वृंदावन आने वाले और वृंदावन के प्रशासन के लोग वृंदावन के प्रति बिल्कुल चिंता व्यक्त नहीं करते। वृंदावन में वन नहीं बचे, वृंदावन में हम स्वयं वृंदावन निवासी हैं। 28 वर्ष की आयु हो गई। 28 वर्ष में पिछले 11-12 वर्षों में आचमन तक नहीं किया होगा अच्छे से यमुना जी का। है ही नहीं जल ऐसा आचमन कर सके। कभी कभी मन में बहुत चिंता होती है कि श्री ठाकुर जी को हम कैसा वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत हो रही है वृंदावन में, रसिकों की और दर्शनार्थियों की भीड़ तो बहुत हो रही है, पर ठाकुर जी को जो चाहिए वो वृंदावन हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे आपसे प्रार्थना है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई पहल लेकर के चलें। कथाओं में इतने वैष्णव आते हैं, इतने युवा आते हैं, वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए, वृंदावन फिर से वन बने, वृंदावन में यमुना जी परम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारे ठाकुर जी शायद फिर से रमण करने लगेंगे वृंदावन में। पर्यावरण से यदि आपकी प्रीति है तो आपकी एक माला यदि कम भी रह जाती है ना तो भी ठाकुर जी को आपसे प्रेम रहेगा। लेकिन आप 108 माला करते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति आप बिल्कुल सजग नहीं हैं तो ठाकुर जी को आपसे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए पर्यावरण मित्र बनिए। हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप लोग आगे कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो हमारी कही एक बात सुनिएगा। दान घाटी पर श्री ठाकुर जी का मंदिर है गिरिराज जी का, वहीं से अधिकतर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो वहां से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, थोड़ी सी ढलान है, नीचे की तरफ उतरेंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद ही आपके सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। वहां जाकर के थोड़ी देर एकांत में रज में बैठिएगा गिरिराज जी की सन्निधि में। आपको जो स्तुति आती है, आपका जो गुरु मंत्र है, आपको जो कीर्तन आता है, जो भजन आता है, वहां बैठ करके गिरिराज जी को सुनाइएगा। और फिर जो आपका अनुभव होगा उसको अपने मन में रखिएगा। हम कभी मिलें अगर भविष्य में तो हमको बताइएगा, निश्चित होगा। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, एक पद है तल है। अच्छा, आप में से गिरिराज जी गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना। जय। जितने लोग कथा पंडाल में हैं उसके लगभग 15% लोग ही गए हैं। अगली बार ब्रज जाइए, बिना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए मत आइएगा लौट करके। हम एक बात घोषणा करके कह रहे हैं कथा में, ठाकुर जी यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी आपको दर्शन दे सकते हैं। यदि मन बनाएंगे दर्शन देने का तो 2 ही स्थान हैं, या तो वृंदावन में यमुना का तट
वहां ठाकुर जी आपको दिख सकते हैं, या गोवर्धन की तलहटी श्री गिरिराज जी। हमारे श्याम सुंदर कहां हैं वृंदावन में? यमुना के तट पर या गिरिराज जी की तलहटी में। वैसे तो सर्वांगीण ब्रजमंडल श्री कृष्ण हैं, परंतु जैसे होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उसके कार्यालय पे जाओ, जहां वो सबसे मिलता है वहां जाओ, जहां ज्यादा उसका आवागमन रहता है वहां जाओ। तो हमारे ठाकुर जी रहते तो पूरे वृंदावन में है, पूरे ब्रज में है, लेकिन विशेष आवागमन ठाकुर जी का यमुना जी के तट पर और गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज जी जाके क्या करना चाहिए, इस पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा हमारे साथ। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हो तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, भैया देखो, कल हमने कथा में कहा था कि रांची की ये कथा पूर्ण रूपेण ब्रज के भाव से ही कहेंगे हम। और इसमें कारण ये है कि इतना ब्रज 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 चारों ओर दिखा दिया हमको कि अब हम यहाँ ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर नहीं पाएंगे, हमको वृंदावन ही याद आ रहा है यहाँ पे। इसलिए सुनिएगा ब्रज भाव। वृंदावन में जाइए और जाकर के महाराज वृंदावन की रज में यमुना जल मिलाइए और यमुना जल मिला करके सिर पर लगा लीजिए, अपने गालों पर लगा लीजिए, बढ़िया रज यहाँ लगा लो। सुंदर वृंदावन की रज में लौट करके अपने सर्वांगीण अंग को ब्रज रज में अंकित कर दो। उससे क्या होगा? तन ने जितने भी पाप किए होंगे, तन से जो भी पाप बन चुके होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे वृंदावन की रज से। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। गोविंद कुंड में नैये, गोविंद कुंड में नैये। तलहटी तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। और नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइहे, चरण कमल चित लइहे। देखो, जितनी देर आप वृंदावन में रहते हैं उतनी देर ठाकुर जी के त्रिभंग चरण, ये नीचे चरण है ना, ऐसे त्रिभंग चरण, श्री राधा रमण जी के त्रिभंग चरण, राधा वल्लभ जी के त्रिभंग चरण, इन चरणों का चिंतन करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करके मुखमंडल का स्मरण करते हैं, राधा वल्लभ जी ऐसे, राधा रमण जी ऐसे, बिहारी जी ऐसे। नहीं, चरणों को गाढ़ करके देखिए। बिहारी जी के तो चरण ही नहीं दिखते, साल में एक बार दिखते हैं बस। बहुत अनमोल वस्तु होती है ना, वो कभी कभी दिखाई जाती है। सोचो चरण कितने अनमोल हैं। ठाकुर जी मुख तो रोज ही दिखाते हैं अपना, चरण कभी कभी दिखाते हैं। इसलिए जब चरण देखने को मिले, ठाकुर जी के चरणों को गाढ़ करके देखिए और उनको चित्त में बैठा लीजिए। और वृंदावन में जितनी देर रहो, बार बार नेत्र बंद करके त्रिभंग चरणों का स्मरण करते रहो। आप लोगों को ये बात यहां बैठ करके इलॉजिकल लगेगी, लेकिन जब वृंदावन जाओगे ना, तब आप याद करेंगे इस भाव को।
ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। श्री ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं कि उस चिन्ह से हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी आपत्ति, हमारी पीड़ा, हमारे विषाद, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, मन भागता रहता है। ठाकुर जी के चरणों का रोज स्मरण किया करो। आप अपने मंदिर में, अपने मोबाइल फोन में या कहीं पर भी ठाकुर जी का चित्र लगाते हो ना, जूम करके केवल चरणों का चित्र रखो और वही देखते रहा करो। उसी से ही फर्क दिखने लग जाएगा, आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। वृंदावन में जितनी देर रहो, ठाकुर जी के बार बार नेत्र बंद करके चरणों के स्मरण करते रहो। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लई है, चरण कमल चित लई है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की गिरधारी जी सो कहिए, गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गो मेरे धन की रही, तलहटी गो मेरे धन की रही, हाँ तलहटी रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, अंतिम बात, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पहला क्या था? तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए। गोविंद कुंड में, सुरभि कुंड में, या फिर श्री यमुना जल में स्नान करो और ब्रज की रज अपने अंग से लगा लो। और जब तक वृंदावन में रहो, ब्रज रज लगी रहनी चाहिए अंग से। और दूसरी बात क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई है। ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करते रहिए जितनी देर वृंदावन में रहिए। और तीसरी बात बहुत जरूरी, ध्यान से सुनिएगा, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। जब आप गिरिराज जी जाओ तो वहीं पंडित गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, बिल्कुल वन है, वहां ज्यादा कुछ नहीं, केवल बंदर होंगे और कोई नहीं होगा। वहां जाकर के किसी कुंज के नीचे चुपचाप बैठ जाना। गिरिराज जी पे मत चढ़ना ऊपर, नहीं तो कोई ब्रजवासी बहुत मारेगा। ऊपर मत चढ़ियो, वहीं कुंज में ही रहियो। वहां बैठ करके श्री गिरिराज जी की तरफ मुख करके आपको जो पद आता हो, जो कीर्तन आता हो, जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम जप हो, आपका गुरु मंत्र हो, उसका जाप करके गिरिराज जी को सुनाओ।
और वह पूर्ण करने के बाद फिर अपने मन के भाव गिरिराज जी से कहो। ये मत कहना कि हमारे पेपर आ रहे हैं, पास करा दो, हमारे ये काम नहीं बन रहे, ऐसे करा दो, ये करा नहीं। ठाकुर जी से ऐसे चर्चा करो जैसे किसी सखा से करते हैं। हे गिरिराज जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं। हम रांची से आए हैं, परिक्रमा करने आए हैं, हमारे मन में आप प्रकाश कीजिएगा ठाकुर जी, हमारे अंदर बड़े दोष हैं, हम ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, हम गलत खाते हैं, हम गलत व्यवहार करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, आप हमारे चित्त को प्रसन्न कर देना है नाथ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि व्यक्ति भगवान से सब मांगता है, लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगता। क्या? ठाकुर जी से कभी ये नहीं मांगता कि हे ठाकुर जी मुझे सरल बना दो, कभी नहीं मांगता। ठाकुर जी से कहेगा धनवान बना दो, करोड़पति बना दो, योग्य बना दो, ऐसा बना दो, मेरे बच्चे ऐसे कर दो, पत्नी ऐसी कर दो। पर कभी ठाकुर जी से ये क्यों नहीं कहता कि मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे निर्मल बना दो? कभी नहीं कहता, कोई नहीं कहता। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। गिरिराज जी से थोड़ी देर बैठ के वार्ता करना, और ये मान करके नहीं कि ये पाषाण हैं, ये मान करके साक्षात श्री कृष्ण हैं, वो बात करो। और चर्चा करने के बाद फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आपने जितनी चर्चा गिरिराज जी से करी है ना, सबके प्रति उत्तर पूरी परिक्रमा में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा लगेगा गिरिराज जी कुछ कह रहे हैं कान में, गिरिराज जी कुछ बात कर रहे हैं। ये सब बहुत अंतरंग रसिकों की बातें हैं, हम पता नहीं क्यों आपके बीच कह रहे हैं, पर कह रहे हैं। कोई रसिक ही बैठा है यहां पर, इसलिए निकल रही हैं बातें। ये सब ब्रज जावे वारे और ब्रज में रहवे वारे इनके काजे सूत्र हैं। तो ये चर्चा हमने क्यों की? पर्यावरण से प्रीति जिसकी है, ठाकुर जी को प्रीति उससे है। आपका नाम जब, आपका तिलक, आपकी एकादशी, आपकी तुलसी, निष्ठा, इन सब निष्ठाओं में बढ़ोतरी होने लग जाएगी अगर आप पर्यावरण से प्रीति करने लग गए तो। लेकिन केवल नाम जप और तिलक आदि के भाव में ही है, पर्यावरण के प्रति आपका कोई सजगता का भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कटौती होती रहेगी। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के लिए मैं चर्चा ये कर रहा था, आपकी सेवा क्या थी? आप गिरिराज जी में रहते थे और आपकी एक ही सेवा थी, क्या? पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा आप करते थे। और कैसे करते थे? सोहनी करते हुए। सोहनी किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में सोहनी कहते हैं आपके यहां झाड़ू लगाने को। झाड़ू लगाना समझते हैं? यहां पे झाड़ू ही बोलते हैं ना, और तो कुछ नहीं बोलते। पूरे गोवर्धन में परिक्रमा करते और झाड़ू लगाते भय, सोहनी करते भय। और सोहनी भी देखिए, झाड़ू लगाने वाले जो हैं वो जोर जोर से झाड़ू लगाते हैं, पर श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे कि ब्रज रज भी रानी हैं, इनको चोट ना लगे, इनको पीड़ा ना हो, इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे। किसी ने कही बाबा तुम सोहनी काहे को करो? तो बोले अरे तू जाने ना है, नंद को लाला आवेगो, आकर के यहां विचरण करेगो, और कहीं वाके पामन में कांटे लग गए तो, वाके पामन में कछु गंदगी लग गई तो, या हमारे में सोहनी कर रहा हूं पूरे ब्रज रज की। और उनका नियम था कि जब सोहनी करते करते झाड़ू छोटी सी हो जाती थी तो फिर ब्रज रज में गड्ढा करके और उसमें पुष्प पधरा के फिर सोहनी को उसमें विराजमान करके ऊपर से मट्टी ढकते और फिर महाराज भंडारा करते। और भंडारा करके कहते, बोले भैया बड़ भागनी है ये सोहनी, अपने जन्म से लेके अंत तक ब्रज रज में ही रही, कहीं और गई नहीं। कितनी बड़ भागनी। अद्भुत भाव है ब्रज का। ऐसी सेवा भाव हमारे चित्त में कब आएगा ठाकुर जी के प्रति, ब्रज के प्रति? तेने तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबके लिए पवित्रता का भाव रखो। ये ठाकुर जी स्वयं ऐसा भाव रखते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गोम मृषा। 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रजधाम, हस्तिनापुर और द्वारिका। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी लीला पूरी करने से पूर्व ठाकुर जी ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में। ये भागवत जी का पहला श्लोक। ठाकुर जी के यदि प्रिय बनना चाहते हो ना भैया, तो पर्यावरण के प्रति सजग हो जाइए। किसी वैष्णव की आज्ञा से आप तिलक धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप नाम जप करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप रज धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप राधा 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 नाम उच्चारण करने लग गए, उसी वैष्णव की आज्ञा है पर्यावरण के प्रति थोड़े पवित्रता का ध्यान दो। ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता और गौ सेवा के प्रति सजगता। हम एक बात और कहते हैं कथा में, अगर किसी व्यक्ति को गौ सेवा से घृणा होती है ना, या गोबर से, गौमूत्र से, गैया से थोड़ा भय लगता है, तो ये समझ जाओ जाकू गैया ते डर लगे ना, ठाकुर जी को वाते डर लगे। जो गैया के मारे डर जाए ना, ओ गैया आ गई भागो। ऐसे ही वो व्यक्ति जब ठाकुर जी के पास जाता होगा तो ठाकुर जी ओ भैया डर लग रहा भागो, ये मेरी गैया ते डर है, मुंह यहाँ ते डर लगे। और जिस प्रकार गौ गोबर से जिनको दुर्गंध का अनुभव होता है, गौमूत्र से दुर्गंध का अनुभव होता है, ठाकुर जी को उनसे दुर्गंध का अनुभव होता है। इसलिए गौ सेवा और पर्यावरण सेवा, ये 2 सेवा चित्त में लेकर के आइए, तभी ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। भागवत जी के पहले श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला सुनाई गई। दूसरे श्लोक में 4 बातें हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें हम यहां बताने वाले हैं। सबसे पहला, भागवत जी का विषय क्या है? भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में, सुनने वाले के मन में परम धर्म के प्रति सजगता प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म 2 बातें। आप इस संसार में रहने के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है। लेकिन इस संसार के बाद परलोक प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हो वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? अपने परिवार के पालन के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए, एक प्रकार से व्यवहार निभाने के लिए जो भी कर्म आप करते हो, आप दुकान चलाते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप ड्राइवर हो, आप पायलट हो, आप जो कुछ भी हो, सजगता से और बिना किसी
घोटाले के, बिना किसी अपराध के आप जो कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है। लेकिन देह के भीतर जो आत्मा विराजमान है उसके कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है वो परम धर्म कहलाता है। देह कल्याण के लिए जो कर्म वो धर्म, और देह के भीतर विराजमान आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म। हम सब धर्म तो करते हैं, पर कई बार परम धर्म में हमसे चूक होती रहती है। देह का कल्याण हो, देह का उद्धार हो, देह सजग हो, देह आनंदित हो, इसका विचार पूरी दुनिया करती है। और कई बार हम देवालयों में, तीर्थों में, कुंभ जैसे महापर्वों में भी केवल देह की उपस्थिति और देह के कल्याण के लिए ही जाते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं सोचते। कई लोग रील बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि हम प्रयाग में नहा लिए, मतलब हम क्या क्या करने आए? तो बोले पाप धोने आए थे, अपने पाप धोने आए थे। आप प्रयागराज कुंभ गए और संगम में स्नान करने के बाद भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, तो फिर आपके कोई पाप नहीं धुले। भाई हॉस्पिटल गए हो, बीमार थे इसलिए गए हो, लेकिन जब डिस्चार्ज होके आओगे तो पहले से स्वस्थ होने चाहिए ना। अगर आप डिस्चार्ज हॉस्पिटल से होकर के आए और जैसे पहले थे वैसे ही हो, अभी भी खांसी गई नहीं, अभी भी नींद नहीं आ रही, अभी भी मन खराब हो रहा है, अभी भी बुखार आ रहा है, तो फिर आपका हॉस्पिटल जाना बेकार था। आप प्रयागराज कुंभ गए, आप तीर्थराज गए, आप संगम स्नान करके आए, लेकिन जैसे रांची से गए थे नहा धो के लौट गया वैसे ही हो, कोई परिवर्तन नहीं है, तो आपका जाना व्यर्थ था। लेकिन आप गए और जाके स्नान करके लौट करके आए महाराज, तो विचारों में परिवर्तन आ गया, बोली चाली में परिवर्तन आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। घर वाली भी कहने लगे बदला बदला सा लग रहा है भाई, ये अब पहले से थोड़ा सुधर सा गया है जब से स्नान करके आया। पर ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, सब केवल डुबकी लगाने में ही होड़ लगा रहे हैं, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म का चिंतन करते हैं, परम धर्म का नहीं करते। हमारा केवल उद्देश्य होता है शरीर को ले जाना, जाकर के वहां डुबकी लगवाना और तुरंत दौड़ दाड़ करके वापस आ जाना। यही संगम स्नान कथा सुनने के बाद जाओगे तो आप धर्म की भावना से नहीं, परम धर्म की भावना से जाओगे। आप यह विचार करके जाओगे कि मुझे परिवर्तन के लिए जाना है, मुझे विचारों की शुद्धि के लिए जाना है। एक बार में ही बजा लो सब लोग। हाँ बस, आधे उन्हें बजाई, आधे यहां बजा रहे, समझ में आई वही बजा रहे हैं। अब देखो, कल बहुत हृदय विदारक घटना हो गई, कल या परसों दिल्ली में कितने सारे लोगों ने भागदौड़ मचा दी रेलवे स्टेशन पर। क्यों? सब धर्म का चिंतन करते हैं, उनको ये देह हमारा पहुंच जाए, कैसे लटक के पहुंचे, चढ़ के पहुंचे, कैसे भी पहुंचे। परम धर्म का भाव होगा ना तो आप शांत रहोगे, आपके अंदर मचलन नहीं होगा, आप चंचल हृदय के नहीं होगे, आप शांत स्वभाव के हो जाओगे। अगर प्रयाग जाने को मिल गया तो अच्छा, नहीं जाने को मिला तो महाराज रांची में बैठे बैठे चिंतन कर लोगे, आहा कितना सुंदर संगम है, देखो यहां से यमुना जी आ रही हैं, सामने से गंगा जी आ रही हैं, ओ भैया नाव वाले भैया लो 10 रुपया लो, हमको बीच में ले चलो। रांची में ही बैठे हो लेकिन सोच रहे हो, नाव वाले भैया बीच में ले जा रहे हैं, क्या सुंदर ठंडी हवा चल रही, अरे लाइफ जैकेट पहन रखी है हमने, डूब नहीं जाए। सोच ही रहे हो, गए नहीं हो। नाव वाले भैया बोले भैया संगम आ गया, उतर जाओ। तुरंत आप यमुना जी में, गंगा जी के संगम में उतर गए, वस्त्र उतार करके डुबकी लगा ली, हर हर गंगे जय यमुना मैया की, संगम स्नान हो गया। और यही स्नान का भाव रखने के बाद आपने क्या विचार किया? अब मैं अपने क्रोध पर वश करूंगा, अब मैं अपने काम पर वश करूंगा, अब मैं अपने लोभ पर वश करूंगा, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करूंगा। पत्नी से लड़ता हूं, अब नहीं लड़ूंगा। बच्चों को बेवजह डांट देता हूं, अब नहीं डांटूंगा।
लोगों से क्रोध भरी वार्ता करता हूं, अब नहीं करूंगा। मैंने संगम स्नान किया, कुंभ स्नान किया, ये परिवर्तन मेरे चित्त में आना चाहिए। ये भावना परम धर्म कहलाती है। और ये परम धर्म आप मेरे बताए गए क्रिया से घर जाके कर लोगे, संभव होगा नहीं। कथा सुननी पड़ेगी और कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर आप रांची बैठ करके जो चिंतन करोगे वो अपने आप हो जाएगा। आप सोच लोगे मुझे काम पर वश करना है, धीरे धीरे काम घटने लगेगा। आप सोचोगे मुझे क्रोध पर वश करना है, धीरे धीरे क्रोध घटने लगेगा। परिवर्तन की स्थिति लाएगी कथा ही, कथा के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कथा परम धर्म सिखाती है। कथा का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म का मतलब देह का कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। भैया, जिसके प्रति भी आपका गुरु भाव है, गुरु का मतलब क्या होता है? जिसकी आज्ञा मानने में आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, उसकी कही गई बात आपके लिए पत्थर की लकीर है। ऐसा एक गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग बाग पूछते महाराज जी गुरु होना चाहिए? जीवन में होना चाहिए, पर जिनसे दीक्षा ले ली उनकी बात नहीं मानते तो ऐसे गुरु का कोई अभिप्राय नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? जिनके मुख से निकली हुई बात पर आपको दूसरी बार चिंतन नहीं करना पड़ता। एक बार कह दिया, आपके लिए पत्थर की लकीर, आप करने लग जाते उस कार्य को। ऐसा गुरु सबके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो। लेकिन हां, सुनिए एक बात, हमको सब चीज सिक्योर करके बोलनी पड़ती है, क्योंकि लोग कुछ भी सोच लेते हैं। पत्नी की आज्ञा सुधारने वाली होनी चाहिए तो ही वो गुरु है। वो बिगाड़ने वाली आज्ञा करती है तो गुरु नहीं है। पति की आज्ञा सुधारने वाली है तो ही वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या? गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं निवृत्ति को। जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता हो, उसको गुरु कहते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन परिवर्तनशील हो, आप जो विचार करो, परिवर्तन करना चाहो, वो तुरंत होने लग जाए, उसके लिए गुरु आज्ञा मानना प्रारंभ कर दीजिए। आपको भक्ति में वर्धन चाहिए, गुरु आज्ञा से हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता है कौन है? हमारे ब्रजमंडल में प्रगटे श्री सूरदास जी महाराज। कौन?